गाइस, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो लाइब्रेरी आने के बाद सबसे पहले शुरुआत किया है आज मैंने बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स का, जो मैंने खुद से प्रिपेयर किया है। मतलब जब मैंने 71 बीपीएससी के लिए बायोलॉजी को पढ़ा था और उसके बाद जब मैंने घटना चक्र लगाया था, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते ही हैं जो आप कितना भी पढ़ लें आप उसे गलत करते हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, कुछ आप भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैंने घटना चक्र में, जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बने, बेसिकली ये सिर्फ वो क्वेश्चंस हैं जो मेरे से नहीं बने थे और जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था, तो मैंने उसका एक अलग से नोट्स बना लिया था घटना चक्र से। इसमें और कुछ ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने घटना चक्र लगाया था और उसी में जो टॉपिक्स नहीं आए वो सबका नोट से ऐसे मैंने सबका बना रखा है। पिछले कुछ वीडियो मैंने आपको फिजिक्स का बताया था और अभी मैं बायो कर रही हूँ, और उसके बाद अगर जब मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगी तो केमिस्ट्री का ही मैंने ऐसे बना रखा है, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, स्पेशली जो कार्बन वाला चैप्टर होता है ना उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ है आपको याद करने के लिए, और अगर बहुत कुछ याद करने के लिए तो सेम कि बहुत सारा भूलने के लिए भी है। तो उसको करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आज मैंने एंशियंट हिस्ट्री भी स्टार्ट किया है। अब देख रहे हैं ये साइड साइड में जला हुआ ना, तो जो मेरे घर में आग लगी थी उसका परिणाम है। और लकीली कि ये बच गया, मतलब बहुत सारे मेरे नोट्स बच गए हैं, बहुत सारे बुक्स जले हैं, बेसिकली नोट्स तो थोड़े बहुत ही जले हैं। और मतलब ये साइड साइड से जो इसका स्पायरल हाँ होता है वो जल गया है बस, और बाकी ये पढ़ने लायक है, तो मैं इसको ही अभी अच्छे से पढ़ रही हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है महापाषाण काल। मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है महापाषाण काल में, आई डोंट नो व्हाई, बट है कन्फ्यूज़न। तो मैं मोस्ट ऑफ कोशिश करती हूँ कि इसको मैं जब भी एंशियंट हिस्ट्री उठाऊँ तो इस चैप्टर को तो ज़रूर ही पढूँ। और इसके बाद आज मेरा टारगेट है कि ये पढ़ने के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन करना है अच्छे तरीके से। फिलहाल मैं आज एंशियंट के सिर्फ 2 ही चैप्टर करने वाली हूँ, और कल देखेंगे, कल हम वैदिक पीरियड करेंगे और उसके बाद जो भी करना होगा कर लेंगे। आज तो फिलहाल आज का यही टारगेट है बेसिकली कि इन दोनों को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये दोनों ही मुझे थोड़ा सा हैक्टिक लगते हैं। और मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन तो उतना हार्ड लगता नहीं है मेरे को, बट उसमें याद करने के लिए बहुत सारा एकदम फैक्ट है, तो वो फैक्ट को याद भी करना पड़ेगा। प्लस अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में आएगा तो आप मिसमैच कर दें, कि पूछा है कि हल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं तो आप कहीं और लगा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो जहाँ जिसका आंसर है आपको वैसे ही लगाना है। और ऑब्वियस है ना, एग्जाम में पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं, या फिर हम टेस्ट देते हैं तब। और बिल्कुल इस बार का बीपीएससी एकदम अच्छे से देना है मेरे को हर हाल में, और आप सबको भी देना होगा, आई नो। और इसके अलावा तो फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मुझे कोई ना कोई तो जॉब ले लेनी चाहिए थी, बट अभी तक बेरोजगारी का आलम है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और वो पढ़ने के बाद दोपहर में मुझे ना कुछ नोट प्रिंट आउट निकलवाने थे, बेसिकली वो बहुत दिन से डिले रहता है। मतलब मैं रोज़ सोचती थी कि शाम को मैं जब घर जाऊँगी तब मैं शाम को निकलवा लूँगी, और शाम को मोस्ट ऑफ वो दुकान ही बंद हो जाती थी। तो इसलिए मैंने आज कहा मैं दोपहर में ही जाऊँगी। धूप है तो इतना धूप है ना, मतलब भगवान मार्च में एकदम मई जून वाला एकदम फील करवा देने की इतनी गर्मी है। बट मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया। ये बेसिकली जनवरी का करंट अफेयर है, आर्थिक सर्वेक्षण है, बजट है और बिहार का करंट अफेयर है 2-3 महीनों का। तो ये मैंने निकाल लिया, अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जाके मैं आने के बाद मैंने जनवरी का करंट अफेयर तो पढ़ लिया था, मतलब आधा पढ़ा, बेसिकली आधा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसे बहुत ऐसे नींद आने लगी। तो मुझे लगा कि अगर मैं अभी पढ़ने बैठूंगी तो बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं सो जाऊंगी तो 1 घंटा तो बिल्कुल माइनस। पावर नैप वाला कॉन्सेप्ट काम करता है कि थोड़ा सा सो जाने के बाद माइंड फ्रेश हो जाएगा ये वो, बट अगर वो कभी कभी ना ऐसा होता है कि मैं सो गई 1 घंटा 45 मिनट सो गई हूँ और उसके बाद मैं उठी हूँ, नींद मेरी खुल गई लाइब्रेरी में, और मैं पढ़ने बैठूंगी तो मेरे को फिर भी नींद आ रही होती है, तो ये मेरे से बहुत बड़ा बवंडर हो जाता है। और यहाँ पे फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री कर रही हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में मेरे को 1935 से 1947 तक का करना था, जो भी था, क्योंकि उससे पहले मैंने रिवाइज़ कर लिया है। अब हालांकि जब आज ये ख़त्म हो जाएगा मेरा हिस्ट्री, इसके बाद मैं दोबारा स्टार्टिंग से रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि मैं मॉडर्न हिस्ट्री को 2 बार रिवाइज़ करूँगी। उसके बाद फिर मैं मेडाइवल हिस्ट्री पे जाऊँगी, क्योंकि मेडाइवल हिस्ट्री जब से मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेडाइवल हिस्ट्री मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मतलब ऐसे छोड़ ही रखा है। तो अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूँगी कि मैं उसको छोड़ के चलूँ। बेसिकली हमारा मोटिव तो ये ना कि जहाँ से भी 1-2 नंबर हम बचा सकते हैं, गेन कर सकते हैं, बस कर लेना है। हम मतलब मेहनत करके, एफर्ट करके, या फिर अपने कोई स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाइए जैसे भी। और जैसा मैंने बताया था ना कि मैं पढ़ूंगी, लंच करने के बाद जब भी मैं पढ़ूंगी तो मुझे भयानक नींद आने लगेगी, तो इसलिए मुझे यहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी बनानी पड़ी है मजबूरी में। हालांकि अब पीते पीते मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगने लगा है। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम पिया था तो इतना गंदा लगा था, क्योंकि मेरे जैसे चाय लेवर के साथ अगर कोई ये ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर करे तो ऑब्वियस बेकार ही लगेगा, बट अब ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। और ख़ासतौर पर अभी गर्मियों का टाइम आ जाएगा ना, तो गर्मियों में दोपहर में तो बहुत ही नींद आती है। और उसके बाद फिर मैंने एक मैथ का क्लास किया,
क्योंकि एडीओ जो है चाहे जो भी जाए, मुझे मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग कर लेना है हर हाल में। तो जो भी क्लासेस है धीरे धीरे, अब मैंने सोचा है कि पहले तो मैंने सिर्फ एडीओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब टॉपिक सोच रखे थे। अब मैंने सोचा कि जो भी कुछ है मैं सारा मैथ का जो भी मेरे पास जितना क्लासेस है, अगर एक दिन में 2 भी मैथ की क्लास करती हूँ तब भी वो जितना टाइम में होगा। उसके बाद फिर मैंने, आप लोगों को पता ही है कि मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ, इंडियन ज्योग्राफी वाई मैप सुदर्शन गुजर सर से, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ऐसा मुझे लगा। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, आई नो वेरी वेल। तो मैंने यहाँ पे आज नॉर्थ ईस्ट का जो माउंटेन वगैरह थे वो करें। उसके बाद मैंने लाइब्रेरी से निकलने ही वाली थी, बट मुझे याद आया मैं टू डू लिस्ट भी है, टू डू लिस्ट को मार्क कर लेते मैंने क्या किया क्या नहीं किया। इसमें 1-2 टॉपिक रह गया है, वो मैं कल करूँगी घर जाने के बाद। तो ऑब्वियस मैं कुछ थ्योरी वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ती हूँ, इधर तो मैं कोई वीडियो देख लूँगी पढ़ने से रिलेटेड, या फिर मैथ क्लास या रीजनिंग। अदरवाइज़ कुछ पढ़ने वाला होता नहीं है मेरे से, क्योंकि नींद इतना आने लगता है रात को, क्योंकि सुबह के मैं वैसे 6-7 बजे लगभग जग ही जाती हूँ। लेट होता है तो 6:30-7 तक, और जल्दी हो गया तो 5:30-6 बजे जग जाती हूँ। पता नहीं क्यों आजकल का मौसम इतना मस्ताना टाइप्स हो रहा है कि इतनी आलस आती है, पता नहीं मुझे आ रहा है कि सबको आ रहा है, बताना मेरे को कमेंट करके। और फिर अब घर जा रहे हैं, घर जाकर देखेंगे जो एक टॉपिक छूट गया है कि उसे मैं कर पाती हूँ या नहीं, या फिर वो अगले दिन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो तब तक के लिए खुश रहें, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू वांट यू कैन शेयर ऑल्सो। और अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, डिसिप्लिन में रहें। बाय बाय।